सोचिए अगर दिन का सिर्फ 1 घंटा, वो भी दुनिया के जागने से पहले, किसी को कामयाबी के लिए तैयार कर सकता है। यही वो बड़ा वादा है जो हैल एलरॉड की बेहद मशहूर किताब द मिरेकल मॉर्निंग करती है। तो आज हम इसी वादे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना दम है। देखिए, पूरी की पूरी किताब ना इसी एक सवाल पर टिकी है। क्या सच में सुबह का सिर्फ 1 घंटा किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है? सुनने में ये बात बड़ी कमाल की लगती है ना? लगभग जादुई। इसीलिए आइए इस विचार को हर एंगल से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये वाकई काम करता भी है या नहीं। लेकिन इस तरीके को समझने से पहले इसके लेखक हैल एलरॉड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानी ही इस किताब की आत्मा है। वो एक भयानक कार एक्सीडेंट से बचे और फिर कुछ साल बाद आर्थिक मंदी में अपना सब कुछ गवा बैठे। उनकी मिरेकल मॉर्निंग किसी थ्योरी से नहीं, बल्कि खुद को टूटने के बाद फिर से खड़ा करने की जरूरत से पैदा हुई। और शायद यही सच्चाई है जो इतने सारे लोगों को इससे जोड़ पाती है। तो चलिए, इसे ठीक से समझने के लिए हम इस पूरी पड़ताल को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम उस मशहूर SAVERS तरीके को जानेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर ये इतने लोगों के लिए काम क्यों करता है। लेकिन हम इसकी कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और एक रियलिटी चेक करेंगे, ताकि आखिर में एक सही फैसले पर पहुंच सकें। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये मिरेकल मॉर्निंग है क्या? इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? असल में सब कुछ एक छोटे से, याद रखने में आसान शब्द में छिपा है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, सुबह उठकर सीधे दिन की रेस में कूद पड़ने के बजाय, मतलब ईमेल्स का जवाब देना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये तरीका कहता है कि रुको, पहला 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्लेन में इमरजेंसी के वक्त दूसरों की मदद करने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना। और वो शब्द है SAVS। S मतलब साइलेंस या खामोशी, मन को शांत करने के लिए ध्यान या बस शांति से बैठना। A मतलब अफर्मेशंस, अपने लक्ष्यों को दोहराकर अपने मन को प्रोग्राम करना। V मतलब विजुअलाइजेशन, कामयाबी को हासिल करने से पहले उसे महसूस करना। E मतलब एक्सरसाइज, शरीर को जगाने के लिए थोड़ी हलचल। R मतलब रीडिंग, दिमाग को अच्छी खुराक देने के लिए। और आखिर में S मतलब स्क्राइबिंग, यानी अपने विचारों को साफ करने के लिए कुछ लिखना। अब हो सकता है कोई सोचे, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? लाखों लोग कहते हैं हाँ, बिल्कुल करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस सीधे साधे तरीके को इतना असरदार बना देती है। देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे कई वजह हैं। पहली, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दूसरी, लेखक की अपनी कहानी यकीन दिलाती है कि बदलाव मुमकिन है। पर शायद सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। मतलब अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट से भी शुरुआत की जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें बनाने पर जोर देता है जो लंबे समय तक साथ निभाएं। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन लोगों के अनुभवों में मिलता है जिन्होंने इसे आजमाया है। इंटरनेट पर ऐसे लोगों के अनगिनत किस्से भरे पड़े हैं जो कभी खुद को मॉर्निंग पर्सन नहीं मानते थे, पर आज कहते हैं कि इस एक रूटीन ने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला हर किसी पर फिट नहीं बैठता, और मिरेकल मॉर्निंग की भी अपनी आलोचनाएं हैं। तो अब वक्त है इसे हकीकत की कसौटी पर कसने का। इस पर जो सबसे बड़ी और सीधी सीधी आलोचना होती है वो ये है, भाई हर कोई बस यूं ही और जल्दी नहीं उठ सकता। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं या कोई शिफ्ट में काम करता है या सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है, तो ये विचार किसी चमत्कार से ज्यादा एक सजा जैसा लग सकता है। किताब कई बार जिंदगी की इस असलियत को नजरअंदाज कर देती है। और सच कहा जाए तो ध्यान करना, कसरत करना, पढ़ना, ये कोई नए विचार तो है नहीं। किताब इन्हें एक अच्छे पैकेज में जरूर पेश करती है, पर ये किसी नई चीज का आविष्कार नहीं करती। एक और आलोचना ये है कि जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है तो इस आदत को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, इस पर ज्यादा गहराई से बात नहीं की गई है। और किताब के कुछ दावे, जैसे 95% लोग अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं, एक प्रेरक लाइन की तरह ज्यादा लगते हैं, किसी ठोस रिसर्च की तरह कम। और ये एक बहुत जरूरी सबक है जो कई लोग इसे आजमा कर सीखते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा एक पाठक का अनुभव बताता है, इसने मेरी मदद तो की है, पर मेरी सारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। ये एक औजार है, हर मर्ज की दवा नहीं।
तो फिर इन सब बातों के बाद इसकी खूबियों और इसकी कमियों को देखते हुए हम आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या ये किताब पढ़ने और इस तरीके को आजमाने लायक है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी जिंदगी में इस वक्त कहाँ खड़ा है। अगर कोई ठहरा हुआ महसूस कर रहा है, एक नई शुरुआत चाहता है और बदलाव के लिए एक मजबूत ढांचे की तलाश में है, तो ये किताब ठीक वही हो सकती है जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई पहले से ही इन आदतों को अपना रहा है या जिनकी जिंदगी की मजबूरियां सुबह जल्दी उठने की इजाज़त नहीं देती, तो शायद उन्हें इसमें कुछ खास नया न मिले। शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे कीमती सबक है वो यही है, इसे सख्त नियमों की किताब की तरह नहीं, बल्कि विकल्पों के एक मेन्यू की तरह देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन से सभी 6 चीज़ें की जाएं। क्यों ना सिर्फ एक से शुरुआत की जाए, शायद सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या बस थोड़ी देर की कसरत। उसे चुने जो सबसे सही लगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो किताब के बारे में कम और हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा है। किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं, बस ये सोचें कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अगर हर सुबह अपनाया जाए तो शायद धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है।